देवी हुकुम, हमारे को आपसे कुछ कहना है। बोलो। हमारा रजवाड़ी चटका फिर से शुरू होने जा रहा है। हमारे को अपना बिजनेस आगे लेकर जाना है। आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम किसी नासमझ बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो अवस्था? हर पल मौसम की तरह अपना मिजाज क्यों बदल रही हो? क्या मतलब है इन सब का? कल तुमने कहा कि तुम्हें बिजनेस बंद करना है, आज तुम रसोई में काम करने आई हो और अभी अचानक से बोल रही हो कि तुम्हें बिजनेस फिर से शुरू करना है। और कितनी गलतियां करना चाहती हो तुम अवस्था? आप ही तो कह रहे हैं देवी को, इंसान गलतियां करके ही सीखे है। मैं भी अपनी गलतियों से सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब रुकना ना है हमारे को। फिर से माजी सा के सिखाए हुए शब्द दोहरा रही हो तुम। अपनी बात कहना कब सीखोगी अवस्था? अपनी मन की कब सुनोगी? कब अपने आप खुद से जीना सीखोगी तुम? देवी हुकुम, क्यों सबद मारे हैं देवी हुकुम? निर्णय भी मारा है और इरादे भी मारे। देव सर दादी सा बड़े हुकुम, किसी ने हमारे को कुछ ना सिखाया है। आपकी कसम, घर गृहस्थी संभालना हमारी खुशी है। अचार का बिजनेस शुरू करना हमारा सपना। और मैं अपना सपना अपनी खुशी दोनों पूरी कर लूंगी। जैसे आप घर और व्यापार एक साथ संभाले हुए, वो भी बिना कोई गलती किए। बस एक मौका दे दीजिए ना हमारे को। ये लड़की जिद पर आ गई है सा, मुंह के बल गिरेगी। गिरेगी तभी तो सीखेगी चंदा। इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है सा कि इसका गिरना हम सबको गिराएगा, बार बार हर बार। इसे तो बिजनेस का बी बोलना सीखने में भी सालों लग जाएंगे। मैं बहुत जल्दी सीख कर दिखाऊंगी देवी हुकुम, सच में। नहीं कर पाओगी, वो काबिलियत ही नहीं है तुम में अवस्था। कौन सी काबिलियत की बात कर रहे तू? अरे कोई भी माँ के पेट से सीख कर ना आवे। तू भी तो आई थी ना, हारे को भी टेम लगे हो तो अपने आप ने साबित करने को। तो फिर अपनी बहू ने ये सब क्यों ना करने दे रही? दादी सा सही कह रही है माँ साहब, और इंटरव्यू का बिगड़ने में वसु की कोई गलती नहीं थी, वो सब समर की चाल थी। तो उसकी सजा आप वसु को मत दीजिए प्लीज। गलती वसुधा की ही थी देव। ये अपने दुश्मन की चाल नहीं समझ पाई, उससे बचने का तरीका नहीं निकाल पाई, उससे उसकी भाषा में जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि ये सब करना उसे आता ही नहीं है और ना ही कभी आएगा। और अगर हम इसे एक मौका दे भी दे तो क्या होगा? कितना बिजनेस कर लेगी? पूरे दिन की मेहनत के बाद कुछ 10-15 बॉटल बिके होंगे। मार्केट में खड़े होने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसके पास। फिर क्या करेगी? बड़ी बड़ी बातें। अच्छा ताना मारा है तूने कि दिन के 15-20 बॉटल बेचे। अब आगे क्या करेगी इसकी चिंता छोड़, और एक चुनौती स्वीकार करनी हो तो बता। कैसी चुनौती? अगले एक हफ्ते में वसूड़ी 200 बॉटल अचार के बेच दे तो? हो ही नहीं सकता। मैं कर लूंगी देवी हुकुम, आपने करके दिखाऊंगी। नहीं कर पाई तो मैं जिंदगी भर कभी भी बिजनेस का नाम तक ना लूंगी। अगर ऐसा है तो हमारी भी एक शर्त है। चौहान परिवार से ना कोई मदद लोगी और ना ही चौहानों के नाम का इस्तेमाल करोगी। अपने दम पर प्रचार करना होगा और मार्केट में अपनी जगह खुद बनानी होगी। 200 बॉटल, 7 दिन और तुम्हारी जिद, बस। बोलो मंजूर है?
मंसूर है। थारे को पक्का यकीन है ना कि वसूड़ी ये ना कर पावेगी? हमें ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ जी साहब, लेकिन हम जानते हैं वसुधा ये नहीं कर पाएगी। और कर लियो तो? अगर उसने ऐसा कर दिया, 7 दिनों में 200 अचार की बोतलें बेच दी अपने दम पर, बिना चौहानों का नाम इस्तेमाल किए, तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। यो पढ़ और अपनी यो बात याद रखना रानी साहब। हमारी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है माँ जी साहब, सब याद रखते हैं और उस पर कायम भी रहते हैं। तैयार हो जा छोरी, थारे लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें थारे को पास भी होना है। हमारे को आपसे आगे ना जाना है देवी हुकुम, बस आपका भरोसा जीतना है और यूं मैं करके रहूंगी। थारे को थारी सास से लगाई हुई हमारी शर्त याद है ना? 7 दिन में 200 बाटल अचार की बेचनी है थारे, और वो भी चौहान परिवार की मदद के बिना। हो जाएगा ना? बिल्कुल दादी साहब। हाँ, तो इस बात पे हनुमंत जल्दी से एक नारियल लेके आ। जी। ले, विधायक जी को नाम लेके इसने पधार दे। क्यों हक आपका है दादी साहब, ये शुभ काम आपके ही हाथों होना चाहिए। अरे ना चोरी, तू अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखने जावे है, यो शुभ कार्य तो थारे हाथ से ही होवेगा। चल, अब मुंह के देखे मारो, पधार जल्दी। हे गणेश जी महाराज, सारे विघ्न हरिएगा ताकि मैं अपनी देवी हुकुम का सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। चलो, श्री गणेश तो हो गया, लेकिन वसु, अब सबसे पहले तुम क्या करने वाली हो? करना कि पहले तो मैं अपनी थैलियों में अचार भरूंगी, फिर बाजार जाके बेचेंगे।